जाके अपना मांग बस रख रहे थे। पर 26 दिन तक हम लोग भी शांतिपूर्ण यहाँ धरना दिए, वहाँ बीजेपी कार्यालय में भी जाके हम लोग शांतिपूर्ण अपना बात रख रहे थे। कुछ भी उग्र नहीं, किसी तरह का तोड़फोड़ नहीं, हम लोग शांतिपूर्ण धरना, फिर भी पुलिस को बुला के हम लोग खदेड़ के मारा गया। कुछ भी हम लोग, कुछ हमारे जो साथी है, भाई हैं, उनका सर भी फूट गया, बहुत सारा खून भी उनको बहा है। देखिए, हम लोग लगातार 25 दिन से धरना पे थे और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग धरना दे रहे थे अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर। उसके बाद हमने भूख हड़ताल किया। मेरे 12 साथी लगातार 12 दिन से 13 दिन से भूख हड़ताल पे थे। हमारे कई साथी लोग गए थे, उसी बीच पुलिस हम लोग पे लाठी चार्ज करके और पूरी तरीके से पीटने का काम किया। मैं भी पिटाया हूँ, दिखा सकते हैं, ये देख लीजिए, ये देखिए भाजपा कार्यालय में पुलिस का बर्ताव ये हाल है। मेरे साथी जो थे, मेरे साथ थे, उनका सर फूट गया था और बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हुई है। हम लोगों का सिर्फ एक छोटा सा मांग था सर, हम लोग इतने लोगों का जमीनी विवाद सुलझाते हैं, इतने लोगों की जान बचाते हैं, यहाँ जानते हैं कि जमीनी विवाद में कितना सर फूटता है लोगों को। आज हम ही लोग का सर फूट रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ। देखिए, 26 दिनों से एलआरसी का जो अभ्यर्थी है उनका आंदोलन चल रहा है पटना के गर्दनी बाग में। इधर देख लीजिए, एलआरसी के जो अभ्यर्थी है 26 दिनों से ये धरना पे दिए हैं और उधर भूख हड़ताल में बैठे लोग हैं। कुछ साफ तौर पर देखेंगे वीडियो में। और कल ये बीजेपी ऑफिस का घेराव किए थे, जिस तरह से इन पे बर्ताव किया गया, लाठीचार्ज किया गया, इन्हीं जानते हैं कि किस तरह से। सर, आपने कल बीजेपी ऑफिस घेराव किया, क्या कुछ हुई वहाँ पे, किस तरह से बर्ताव किया गया? देखिए, हम लोग लगातार 25 दिन से धरना पे थे और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग धरना दे रहे थे अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर। उसके बाद हमने भूख हड़ताल किया। मेरे 12 साथी लगातार 12 दिन से 13 दिन से भूख हड़ताल पे थे। हमारी मांगे कोई सुन नहीं रहा था, तब हमने भाजपा कार्यालय के पास जाकर अपनी मांगों को रखा। हमारे कई साथी लोग गए थे, उसी बीच पुलिस हम लोग पे लाठी चार्ज करके और पूरी तरीके से पीटने का काम किया। मैं भी पिटाया हूँ, दिखा सकते हैं, ये देख लीजिए, ये देखिए भाजपा कार्यालय में पुलिस का बर्ताव ये हाल है अभ्यर्थियों के साथ। तो मतलब बिना बताए लाठीचार्ज कर दिया। हम लोग अपने मांग को लेकर वहाँ का जो मुख्य नेतृत्व प्रभारी थे उन लोग से बात करने गए थे, तो लोगों को कहना था कि हमें आश्वासन चाहिए। उसी बीच पुलिस की टीम आती है और डायरेक्ट लाठी चार्ज कर देती है। आपसे पूछते हैं क्योंकि आप तो एक महिला है, क्या आप महिला पुलिसकर्मी थी? नहीं, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। कुछ हमारे भाइयों को मारा गया था, उनका सर भी फूट गया, जैसा कि अभी आपने देखा। ये लोग उन लोग को बचाने के लिए गया था, हम लोग पे भी लाठीचार्ज किया गया, जबकि महिला पुलिसकर्मी एक भी नहीं। आप लोग से धक्का मुक्की किया गया? धक्का मुक्की भी किया गया, हमारे बदन को छुआ भी गया, जबकि ये कहीं का भी नहीं है कि एक पुलिसकर्मी हम लोग को शरीर को छुएंगे, नहीं ना। विदाउट महिला कर्मी जेंट्स पुलिस हम लोग का शरीर को भी छुए, जैसे कि आप लोग को वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है ना। हमारी बहनों को पुरुष पुलिस के माध्यम से धक्का दिया गया। कोई महिला पुलिस नहीं थी और पुरुष पुलिस धक्का देकर भगा रहा था। ये कहाँ का लोकतंत्र है? डेमोक्रेसी के साथ डिक्टेटरशिप, तानाशाही रवैया, ये तो प्रशासन का तानाशाही रवैया है। अगर हम अपने अधिकार और मांग के लिए रोड पर आते हैं तो इस तरह से रवैया से हमें दबाया जाता है। हम भी एक सरकारी कर्मी थे, हमें भी अपना हक और अधिकार का लड़ाई लड़ना एक लोकतंत्र बताता है। जबकि हम लोग वहाँ पे कुछ भी, हम लोग वहाँ भी शांतिपूर्ण जाके अपना मांग बस रख रहे थे। पर 26 दिन तक हम लोग भी शांतिपूर्ण यहाँ धरना दिए, वहाँ बीजेपी कार्यालय में भी जाके हम लोग शांतिपूर्ण अपना बात रख रहे थे। कुछ भी उग्र नहीं, किसी तरह का तोड़फोड़ नहीं, हम लोग शांतिपूर्ण धरना, फिर भी पुलिस को बुला के हम लोग खदेड़ के मारा गया। कुछ भी हम लोग, कुछ हमारे जो साथी है, भाई हैं, उनका सर भी फूट गया, बहुत सारा खून भी उनको बहा है। और कुछ लोग, 2-4 लोगों को थाना भी लेके चला गया, कोतवाली थाना में अरेस्ट भी हुए? हाँ, अरेस्ट भी किया गया था।
आपसे पूछते हैं, आप एक महिला है, क्या आप महिला पुलिसकर्मी थी? नहीं नहीं, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। इवन मुझे चोट भी लगी है मेरे हाथ पे। ये पुलिसकर्मी वैसे वैसे धक्का मुक्की करते टाइम मुझे चोट लग गई थी। मुझे मेरे साथी जो थे मेरे साथ थे उनका सर फूट गया था और बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हुई है। हम लोगों का सिर्फ एक छोटा सा मांग था सर, हम लोग इतने लोगों का जमीनी विवाद सुलझाते हैं, इतने लोगों की जान बचाते हैं। यहाँ जानते हैं कि जमीनी विवाद में कितना सर फूटता है लोगों को। आज हम ही लोग का सर फूट रहा है। हम लोग जो दूसरों को मदद करते हैं, आज हम लोग का स्थायीकरण नहीं है, हम लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है। हम लोगों को मार मार के खून बहा दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है, आप हमें बताइए। हम अपनी बातें तो 25 दिन से शांति से रख रहे थे, तब आप क्यों नहीं सुने हमारी बात? जब हम 26वां दिन में अपना बात लेके बीजेपी कार्यालय गए, तब आप लाठीचार्ज कर दिए। एक तरफ आप नौकरी देते हैं, दूसरी तरफ आप नौकरी 1 साल में छीन लेते, फिर उसको 1 साल बाद नौकरी देंगे, फिर 1 साल बाद छीन लेंगे। ये कैसा ये कैसा आप लोग का नियम कानून है जो साल भर की नौकरी देते हैं, साल भर में छीन लेते हैं? ऐसी नौकरी करने से क्या फायदा है बताइए हमें। इसलिए हम लोग का एक ही ये है कि हम लोग को किसी भी तरीके से हम लोग को परमानेंट किया जाए। हम लोग की मांगे सरकार को माननी ही पड़ेगी। इसलिए हम लोग सभी इतने दिन से धरना में बैठे हैं। लोग यहाँ पे धक्का मुक्की किए हैं, मार खाए हैं, तो इसलिए तो नहीं ना खाए हैं कि आप हमारी बातें नहीं सुने। आपसे हम विनम्र पूर्वक कहना चाहते हैं सर कि आप लोग हमारी बातों को सुनिए, बातों को देखिए कि क्या सही है क्या गलत है। आप हमारे गार्जियन है, आप सही गलत हमें बता सकते हैं, लेकिन हमारी बात सुनना भी आपका जो है कर्तव्य है। आप लोग नीतीश कुमार पे इतना भरोसा करती हैं, 26 दिन से भी भरोसा कर रही है कि नीतीश कुमार करेंगे और एक दिन लाठी चार्ज कर देते हैं। अब क्या ही बताएं सर, बहुत उम्मीद से हम लोग यहाँ पिछले 25 दिनों से बैठे हुए थे और कल मजबूरन हम लोग 26वां दिन था और हम लोग बीजेपी कार्यालय में अपनी मांग शांतिपूर्वक तरीके से रखने के लिए केवल गए थे। वहाँ पर हम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ और एक भी महिला पुलिसकर्मी वहाँ पर नहीं थी। एक पुलिसकर्मी ने हमारे अपने साथ में धक्का मुक्की की है। वो वीडियो पूरा यूट्यूब चैनल पे सभी नेशनल मीडिया पे, बड़ी मीडिया पे, पब्लिक पे एकदम घूम रहा है। आप लोग से धक्का मुक्की किया गया? मेरे साथ ही हुई है, मैं ही उस वीडियो में पूरी तरह से, वो वीडियो सभी नेशनल मीडिया पे घूम रहा है। पुलिसकर्मी के द्वारा मेरे साथ में धक्का मुक्की की गई है और वहाँ एक भी महिला पुलिसकर्मी, मेरे 2 साथी, हम लोग की क्या गलती थी? हम लोग अपनी जायज मांग को लेकर बैठे थे। 5 साल से विभाग को सर्विस दे रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, तो क्या हमारा इतना भी हक नहीं था कि हम अपने अभिभावक से जाकर के, अपनी सरकार से जाकर के अपनी मांगे रख सके? हम लोग ऐसा थोड़ी कोई गुर्गता कर रहे थे, लोग शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ पे धरना कर रहे थे, अपनी मांगे रख रहे थे। उसमें हमारे 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक साथी के सर पर लाठी पड़ गई, उनका सर फूट गया है और हमारे दर्जनों साथी चोटिल हो गए हैं और कोई हमसे अभी भी यहाँ कोई बात करने हमसे नहीं आया है। 26 दिन से भी कोई नहीं आया। 26 दिन से भी हमारे 2 साथी आमरण अनशन तक पर बैठे हुए हैं। 6 लोग PMCH में भर्ती हैं, ICU में भर्ती है, पर कोई यहाँ देखने नहीं आ रहा है, न सरकार की तरफ से न विभाग की तरफ से। तब हम लोग मजबूर होकर कल वहाँ गए। एक तरफ नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ महिलाओं पे लाठी चार्ज करते हैं अपने भी कार्यालय के बाहर, ऐसे क्यों? क्या पता सर, क्या ही मंशा है उनकी। एक तरफ तो वो वादा कर रहे हैं कि हम 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देंगे, यहाँ हम लोगों की 13,000 कर्मियों की नौकरी छीन ले गई। हम लोग अपनी मांगे रखने बैठे तो हम लोगों को बर्खास्त कर दिया गया विभाग के द्वारा। अब 8,000 संख्या में हम लोग टर्मिनेट है, यहाँ पर जितने बैठे सभी कर्मी टर्मिनेट है। आपसे पूछते हैं, नीतीश कुमार का हर जगह पोस्टर लगा है, नीतीश कुमार मतलब रोजगार देते हैं फिर ले लेते हैं, ऐसा क्यों? पता नहीं वो क्या चाहते हैं। रोजगार तो देते हैं, बोलते हैं कि 10,000 नौकरियां देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लड़की को 25% छूट देंगे। वैसे क्या है पता नहीं वो क्या चाहते हैं नहीं चाहते। यहाँ तक कि जब हम लोग अपना हक मांगते, अधिकार मांगते तो वो लाठी चार्ज करते हैं। ये भी नहीं सोचते कि लड़की है लड़का है। बदतमीजी की गई? जी मेरे साथ ही हुई थी। जो जिनका सर फूटा था उनके में हम बचा रहे थे, जहाँ मैं बचाने जा रही थी वहाँ हमको हाथ पे मारा गया। यहाँ तक कि मेरे हाथ पे चोट भी है, मेरे हाथ पे मारा भी गया था। आप लोग भी मारा गया? हाँ। महिला पुलिसकर्मी नहीं कोई नहीं थी। स्टार्टिंग में आई थी, हम लोग को बोली, बस बोलने के बाद वो चली गई। उसके बाद नहीं है लाठी चार्ज की, बिल्कुल नहीं है। बिना बताए लाठी चार्ज? बिना बताए कुछ भी नहीं बोला गया था। चलिए देखिए, ये LRC का अभ्यर्थी है जो 26 दिनों से लगातार गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे थे और कल इन्होंने बड़ी उम्मीद से नीतीश कुमार के कार्यालय यानी जो भाजपा कार्यालय वहां पे गए थे और इनको बिना बताए लाठी चार्ज कर दिया गया। और उससे बड़ी बात यह है कि कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, सारे पुरुष पुलिसकर्मी थे और इनसे भी बदतमीजी की गई, इनको चोट लगा है पैर में, किस तरह से लाठीचार्ज किया गया और ये आगे क्या करने वाले हैं देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।